सबको ये पता होगा कि चेंज क्या होता है जब भी हम लोग, और मेनली जो अपना ये फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, जैसे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मास, कुछ भी ऐसा आपका, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे चेंज में। और जब भी हम बोलते हैं कि चेंज, इसका मतलब क्या होता है कि आपका फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है आपका चेंज। मान लो हम अगर बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी का, हम अगर बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी का, तो ये हम लोग लिखते हैं कि वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। ऐसे भी आपका कुछ भी ऐसा हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चेंज के बारे में हम लोग उसको फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखते हैं। अब ये जो मेरा चेंज हो सकता है, ये चेंज ये आपका हो सकता है पॉजिटिव भी, चेंज में बी पॉजिटिव, एंड चेंज may be negative, and change may be equal to जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जब फाइनल क्वांटिटी इज मोर देन इनिशियल क्वांटिटी तब हम लोग बोलते हैं कि चेंज इज पॉजिटिव। इफ फाइनल क्वांटिटी इज लेस देन इनिशियल क्वांटिटी तब हम बोलते हैं चेंज इज नेगेटिव। इसका मतलब कि हम जो भी क्वांटिटी कर रहे हैं कंसीडर वो आपका डिक्रीज हुआ है, और एंड इफ चेंज इज जीरो इसका मतलब कि आपका क्वांटिटी सेम रहा है। ओके, अब देखो तो इन फिजिक्स हमने जो ये चेंज का अभी मीनिंग सीखा कि कैसे चेंज हम लोग लिखते हैं, इस चेंज को अब कैसे करते हैं डिनोट। तो चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा। देखो ये हुआ सिंबल ऑफ डेल्टा, सिंपल हम एक बनाते हैं ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। और एक और होता है सिंबल जो हम लोग यूज करेंगे ओनली, और उसको मैं बोलूंगा डी। देखो ये डी है, दिस इज डी। जो आपका हम लोग सिंपल ए बी सी डी जो सीखते हैं ना, उसमें जो स्मॉल डी होता है, वैसे हम लोग चेंज को करते हैं डिनोट। तो कब करते हैं चेंज को डेल्टा से डिनोट और कब करते हैं डी से, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तुम लोग ये याद रखना कि फिजिक्स में हम लोग इस चेंज को दो सिंबल से हम लोग जाएंगे, करेंगे डिनोट। चलो तो हमने ये चेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे को शो करना हो चेंज इन वेलोसिटी तो हम उसको शो कर सकते हैं यूजिंग डेल्टा वी। डेल्टा आपका शो कर रहा है चेंज, और ये वी शो कर रहा है आपका फिजिकल क्वांटिटी की आप किस में चेंज शो करना चाह रहे हो। तो हम लिखेंगे कि डेल्टा वी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और मान लीजिए कि हम लोग शो कर रहे हैं चेंज इन पोजीशन, तो हम करेंगे यूज डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये कहानी आपका हो गया सिंबल ऑफ चेंज। मैंने अभी सिर्फ यूज किया है डेल्टा टर्म, और ये डेल्टा आपने और पहले क्लास 9 10 में भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। लेकिन ये जो सेकेंड वाला है डी, आपने ये शायद पहले नहीं देखा होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि कहाँ पे अपने को यूज करना है डेल्टा और कहाँ पे यूज करना है डी। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास है 60 kg। मैंने बोला कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास था 60 kg, और आप इसको मान लो मास इनिशियल, और मैंने इसका मास चेंज करके कर दिया है 60.4 kg। ये इसका हो गया मास फाइनल। अब देखिए तो यहाँ पे मास चेंज हुआ है, हमको फाइंड करना है डेल्टा एम, चेंज इन मास। तो सिंपल सा लिखेंगे मास फाइनल माइनस मास इनिशियल। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो चेंज इन मास हुआ है, जो यहाँ पे चेंज इन मास है वो आपका है 0.4 kg का। चेंज इन मास है 0.4 kg का, और वो जो चेंज है आपका वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब ये हुआ कि आप उस चेंज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, या वो चेंज बहुत कम नहीं है। वो चेंज जो भी आपका है वो आपको दिख रहा है, वो आपको फील भी होगा। तो यहाँ पे जो आपका चेंज हुआ है वो हम बोलेंगे चेंज है 0.4 kg का। तो जब भी आपका चेंज सिग्निफिकेंट होता है कि आप जिसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, जो कि बहुत कम नहीं होता है, तो उस चेंज को हम शो करते हैं डेल्टा साइन से। मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे जो ये आपका चेंज इन मास आया है 0.4 kg, उसको मैं शो करूंगा डेल्टा एम से। यहाँ पे चेंज आपका सिग्निफिकेंट है। अब मान लीजिए कि उसका मास था 60 kg, मास इनिशियल, और उसका मास फाइनल हो गया है कुछ ऐसा 60.00001 kg। ये होगा उसका मास फाइनल। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे चेंज इन मास कितना है,
यहाँ पे चेंज इन मास कितना है, तो आंसर होगा 0.00001 kg। ये आपका हुआ चेंज इन मास। अब ध्यान से देखो आप लोग, तो ये जो चेंज इन मास है 0.00001 kg, ये बहुत कम है। ये क्या है, ये बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे चेंज को हम शो करते हैं डी से, मतलब कि यहाँ पे जो चेंज हुआ है उसको मैं लिखूंगा डी एम। तो जहां भी आपको ऐसा डी दिख जाए और उसके साइड में आपको एम दिखे, वी दिखे, तो उसका मतलब ये आप समझना कि वो जो चेंज शो कर रहा है वो बहुत ही कम छोटा या चेंज वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आपको चेंज में शो करना है डेल्टा और कहाँ पे आपको शो करना है डी। डी जहां भी आपको दिख जाए, मान लो जैसे कि हमने लिखा है डी वी, कहीं पे हमने लिखा है डी वी, ये चेंज इन वेलोसिटी इज डी वी, इसका मतलब ये हुआ कि वहां वेलोसिटी में चेंजेस बहुत कम हुआ है। लेकिन अगर मैंने कहीं लिखा है डेल्टा वी, मतलब वहां पे जो आपका चेंज है वो सिग्निफिकेंट है। ओके। हाँ, तो ये हमने बात किया है चेंज का, कहाँ पे आपको शो करना है डेल्टा और कहाँ पे शो करना है डी। अब हम चाह रहे हैं बात करें नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज, जो कि आपके फिजिक्स में हर चैप्टर में ये सब बातें आती है, ये सब आप पहले भी आपने सीखा ही होगा। रेट ऑफ चेंज। अब देखो, रेट ऑफ चेंज में आपका टाइम रेट भी हो सकता है, मेनली हम लोग टाइम रेट ही सीखते हैं, या और भी कोई चेंज आपका होता है। मैं आपको यहाँ पे टाइम रेट से समझा रहा हूँ। जैसे देखो, मान लो कि मैंने बोला कि जब मैं 4 साल का था, जब मेरा एज था 4 इयर्स, उस समय मेरा जो हाइट था वो था, देखो ऐसा मान लो कि जब एट टी इक्वल टू 4 इयर्स मेरा हाइट था 40 इंच। जब मैं 24 इयर्स का हो गया, तो जब टी इक्वल टू 24 इयर्स, तब मेरा हाइट हो गया है 72 इंचेज। ये आपका हो गया है 72 इंचेस। तो देखो, ये मेरा रहा हाइट इनिशियल, ये था मेरा टाइम इनिशियल, ये था मेरा हाइट फाइनल, और ये रहा मेरा टाइम फाइनल। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे चेंज इन हाइट कितना है, तो आंसर होगा 72 माइनस 40 इक्वल टू 32 इंचेज। 32 इंचेज इज चेंज इन हाइट, जो हमने अभी सीखा। मैं पूछूं कि यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना था, तो आपका हो जाएगा 24 - 4 ईयर्स, तभी आपका हो गया 20 ईयर्स। तो ये हुआ चेंज इन हाइट और ये हुआ चेंज इन टाइम। अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, मैंने पूछा कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, और मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ टाइम रेट ऑफ चेंज। मतलब कि हम जो हम रेट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं टाइम रेट। टाइम रेट। तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट को हम लोग शो करते हैं डेल्टा एच बाई डेल्टा टी से। आपने अगर रेट ऑफ चेंज लिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको नीचे टाइम से करना होगा डिफाइड। तो ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। तो कितना आया था देखो, तो डेल्टा एच आया था 32 इंच, और जो आपका डेल्टा टी था वो था 20 ईयर्स। मतलब ये कुछ आपका आने वाला है 1.6 इंच पर ईयर। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, मेरा जो हाइट चेंज हुआ है उसका जो हाइट चेंज करने का जो रेट है वो कितना है, हुआ है 1.6 इंच पर ईयर। ये हुआ मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। सबको आया समझ में? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब मेरा एक सवाल है कि हमने देखा कि मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हो रहा है 1.6 इंच पर ईयर। ये आपको मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड किया है, ये देख के हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मेरा जो हाइट चेंज किया है वो हर साल 1.6 इंच से इंक्रीज किया है? मेरा क्वेश्चन सब लोग फिर से सुनो। मेरा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ टाइम आया है 1.6 इंच पर ईयर। तो क्या ये रेट ऑफ चेंज देख के हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मेरा हाइट हर साल 1.6 इंच से इंक्रीज किया है? बोलो तो, बोलो जल्दी। ये आपका शो कर रहा है कि एवरेज वैल्यू, मतलब कि यहां से जो हमको ये टाइम रेट मिला है, दिस इज शोइंग एवरेज वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा हाइट हर साल 1.6 इंच से ही इंक्रीज किया होगा। हो सकता है कि एक साल में मेरा इससे ज्यादा भी किया होगा इंक्रीज, और ये भी हो सकता है कि किसी एक साल में मेरा हाइट इंक्रीज ही नहीं किया है। तो ये आपको शो करता है एवरेज वैल्यू।
कि आपका उस पूरे 20 ईयर्स में आपका ये एवरेज वैल्यू मैंने दिया है 1.6 इंच पर ईयर, लेकिन हर साल 1.6 इंच से किया इंक्रीज, ये आप कभी नहीं बोल सकते हो इसको देख के। मतलब सिंपल सी कहानी है कि ये हमको मिला है एवरेज वैल्यू। और ये आपको अगर समझ में आ गया तो मैं जो डिफ्रेंसिएशन समझाने वाला हूँ वो क्यों इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में उसका क्या, ये क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो भी सबको समझ में आ जाएगा। चलो, इसके लिए मैं एक और लेता हूँ सिंपल सा एग्जांपल। जैसे मान लो कि मैं सुबह 10 बजे 10 AM में अपने घर से ऑफिस के लिए निकला। ये मान लो मेरा होम था और इधर कहीं मेरा ऑफिस है, और मैं 10:30 में यहाँ ऑफिस पहुंच गया 10:30 AM में। और मेरे घर से ऑफिस का डिस्टेंस 20 किलोमीटर था। 20 किलोमीटर मेरे घर से ऑफिस का डिस्टेंस था। और मैं 10 बजे अपने घर से निकला और 10:30 में वहां पहुंच गया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो टाइम लिया है डेल्टा टी, वो कितना है, वो आपका है 30 मिनट्स, या इसको आप 1/2 और भी बोल सकते हो। और जो मैं डिस्टेंस गया हूँ वो मैं गया हूँ 20 किलोमीटर। ये आपका हो गया डेल्टा एस से मैंने शो किया है डिस्टेंस, और डेल्टा टी से मैंने शो किया है टाइम। अब इतने टाइम में मैं इतना डिस्टेंस गया, मैं पूछूंगा आपसे कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ये मैं वी लिखा हूँ एवरेज, ये मैं शो कर रहा हूँ स्पीड। तो आंसर होगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज द एवरेज स्पीड। और वहां से मैं लिखूंगा कि 20 km/1/2 आवर, तो यहाँ से आएगा 40 km/आवर। तो 40 km/आवर इज द एवरेज स्पीड। इसका मतलब ये नहीं है फिर से कि मैं उस पूरे 30 मिनट में 40 km के या 40 km/आवर स्पीड से मैंने ट्रेवल किया है। हो सकता है कि कहीं पे अगर ट्रैफिक जाम हो तो मैं वहां पे कुछ समय के लिए, मैं रेस्ट पे भी था तो मेरा कुछ समय के लिए स्पीड रहा होगा 0 भी। और जहाँ पे ट्रैफिक आपका होगा क्लियर, वहां पे मेरा स्पीड 40 km से ज्यादा भी हो सकता है। तो सिंपल सी कहानी है कि आपको किसी पार्टिकुलर टाइम पे ये स्पीड नहीं बताता है, ये आपको पूरे टाइम इंटरवल में बताता है। मतलब कि इसने मेरे को दिया है एवरेज वैल्यू। ये आपको किसी पार्टिकुलर टाइम का स्पीड नहीं बता सकता है। मैं आपसे पूछूं कि मेरा स्पीड 10:15 पे क्या मेरा स्पीड था, तो हम ये जो हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम इससे स्पीड 10:15 पे नहीं बता सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो हमको ये इंफॉर्मेशन दिया है वहां से हम एवरेज वैल्यू बता सकते हैं। जो आपका बाइक जो होता है या जो कार जो होता है ना, और उस बाइक और कार का जो स्पीडोमीटर होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं स्पीड देखते हैं, वो एक्चुअल में आपका एवरेज वैल्यू शो नहीं करता है। वो शो करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी पार्टिकुलर टाइम पे आपका स्पीड क्या है। और हमको मेनली उसी के बारे में करना है चर्चा, कि हमने ये सीखा एवरेज स्पीड, या जो हमने वो इससे पहले सीखा था कि एवरेज इंक्रीज इन रेट। लेकिन अब नेक्स्ट जो हमको सीखना है वो हमको सीखना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि इस कार का इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ रहा होगा। मैं इसको लिखा हूं भी सफिक्स में इंस्टेंटेनियस, या सिंपली इसको मैं भी लिख सकता हूं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर टाइम पे, मैं आपसे किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा हूँ स्पीड। वो मेरा 10:15 हो सकता है, वो मेरा 10:15 और 1 सेकेंड भी हो सकता है। मैं उस पार्टिकुलर समय पे आपसे पूछ रहा हूँ कि उस कार का या उस बाइक का जो भी था आपका स्पीड क्या था। आप ध्यान से देखो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो हम अगर किसी पार्टिकुलर टाइम का बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर टाइम का, तो देखिए कि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है कि वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। वो मेरे पास है फॉर्मूला फॉर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। लेकिन हमको फाइंड करना है किसी पार्टिकुलर टाइम पे। अब देखो कि अगर मैं किसी पार्टिकुलर टाइम पे बात करूं, मतलब कि जो चेंज इन टाइम आपका आने वाला है वो आने वाला है 0। क्या होगा, आपका चेंज इन टाइम हो जाएगा 0। अब देखो, अब ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम लोग 0 टाइम में किसी भी चीज को करें मेजर। कुछ ना कुछ आपको वहां पर टाइम आपको लगेगा ही उस किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने में। लेकिन अगर वो चेंज इन टाइम, या फिर अगर वो जो जिस टाइम में हम उसको मेजर कर रहे हैं वो अगर चेंज इन टाइम सिग्निफिकेंट हो गया है, तो फिर हमको उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिलेगा। लेकिन
अगर ये चेंज इन टाइम बहुत कम है, बहुत छोटा है, जैसे मान लो सिंपल सी कहानी ये हुआ कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्पीड था वो 10 बज के 15 मिनट एंड 1 सेकेंड पे कितना स्पीड है, और मैं चाहता हूं इस पार्टिकुलर टाइम पे स्पीड को मेजर करना, तो वो मेरा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन हमको वो स्पीड मेजर करने में कुछ समय तो लगा होगा, हाँ बिल्कुल। तो मैंने बोला कि आप जो समय ले रहे हो ना, वो आप ले लो 0.0001 सेकेंड। आप इतना समय ले लो क्योंकि आपको कुछ समय लगेगा, लेकिन आप वो समय इतना कम लो ताकि मेरे को वो चेंज समझ में ना आए। मतलब कि हम अगर स्पीड जो जो कर रहे हैं मेजर, वो हम कर रहे हैं 10 बज के 15 मिनट एंड 1.0001 सेकेंड पे, तो हम बोल सकते हैं कि इतने कम समय में उस मेरा बाइक या कार का स्पीड बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे जो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी कार या बाइक मेरे पास है, वो इतना कम समय में वो बहुत ज़्यादा स्पीड चेंज वो या गेन नहीं कर पाते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर मैं जो वो क्वांटिटी या चेंज में मेजर करने में बहुत कम समय लूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि चेंज बहुत कम था। तो वही मैंने लिया है कि देखो डेल्टा टी आप बहुत कम ले लो। इसका मतलब क्या कि आपको अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो चेंज इन टाइम था ना, इसको ले लो लगभग टेंस टू जीरो। आप इसको इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि फिर अगर आपका टाइम डेल्टा टी बिल्कुल ही हो गया जीरो, मतलब कि आप किसी फिक्स टाइम पे ही कर रहे हो मेजर, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी फिक्स टाइम में ही कुछ कर लें मेजर, वहां तो कुछ टाइम चेंज होता ही है। तो सिंपल सी कहानी ये है। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब कि जब मेरे को इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना होगा, तो हम बोलेंगे कि मेरा जो चेंज इन टाइम बहुत कम है, और वो इतना कम है कि हम उसको डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिख सकते हैं। डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब देखो कि अगर ये मेरा डेल्टा टी बहुत कम है, तो मैं इस डेल्टा टी को डी टी लिख सकता हूं, जो मैंने जस्ट अभी सिखाया था कि जब चेंज बहुत कम होता है तो हम लोग डेल्टा को डी से करते हैं रिप्लेस। मतलब कि इस डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डी टी, और इस डी टी टाइम में, इस बहुत छोटे से टाइम में, जो मेरा जो भी बाइक या कार था वो बहुत छोटा सा डीएस डिस्टेंस गया होगा। वो बहुत छोटा, कुछ कम ऐसा डीएस डिस्टेंस, या जो भी डिस्टेंस वो गया होगा उसको मैंने मान लिया है डीएस। अब मैं उस पार्टिकुलर समय पे इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिख सकता हूँ कि वी इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। देखो ये लिमिट एक मैथमेटिकल टर्म है। मैं ये शो कर रहा हूँ कि जो जो चेंज इन टाइम है वो आपका बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और जैसे ही लिमिट डेल्टा टी आपका बहुत छोटा हो गया, तो आप जो डेल्टा टी था आप उसको लिख सकते हो डी टी, और जो आपका डेल्टा एस था आप उसको लिख सकते हो डी एस। मतलब कि मैं लिखूंगा कि वी इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट डी एस बाई डी टी। दिस इज द वी इंस्टेंटेनियस। हमने कैसे फाइंड किया? डीएस बाई डी से। जब आपको एवरेज फाइंड करना हो तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी से, सिग्निफिकेंट चेंज। इंस्टेंटेनियस फाइंड करना हो, बहुत छोटा चेंज, डीएस बाई डी। और ये जो डीएस बाई डी है ना, इसको हम लोग रीड करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखो क्या, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। और एस क्या था? आपका डिस्टेंस था। मतलब ये हुआ इसका मीनिंग डीएस बाई डी का, कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना था तो मैंने इसको एस को कर दिया है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सुनो, जब मैंने एक ग्राफ पढ़ाना शुरू किया था, तो वहां मैंने कहा था कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो होता है डेटा, उसको तीन तरीके से मैंने लिखा था। पहला था आपका टेबल वाला, ये टेबल, कि टी इक्वल टू वन पे कुछ उसका इतना स्पीड था, टी इक्वल टू टू पे इतना था, टी इक्वल टू थ्री पे इतना था। अब देखो होता क्या है कि इस टेबुलर वाले फॉर्म से ना, हम किसी, मतलब कि कुछ कुछ जो होते हैं टाइम्स, उसी के लिए हम स्पीड वगैरह कुछ हम फाइंड कर सकते हैं। मान लो कि फॉर टी इक्वल टू वन, फॉर टी इक्वल टू टू, फॉर टी इक्वल टू थ्री। लेकिन मान लो कि हमने आपसे पूछा कि आप मेरे को बताओ कि उसका स्पीड एट टी इक्वल टू 1.002 सेकेंड, तो फिर आप वो टेबल देख के नहीं बता सकते हो। आया समझ में ना? लेकिन अगर मेरे को ग्राफ पता रहे, जैसे देखो ग्राफ का क्या फायदा होता है, वही कि अगर मेरे को एक ग्राफ पता है, तो हम किसी भी टाइम पे, जैसे मान लो इधर स्पीड था और इधर टाइम था, तो हम किसी भी टाइम पे, देखो जैसे यहाँ पे टाइम हमको फाइंड करना हो इस टाइम पे, तो किसी भी टाइम पे हम लोग उसका वैल्यू ऑफ भी हम लोग बोल सकते हैं। इस टाइम पे ये हो जाएगा, इस टाइम पे ये हो जाएगा, तो हम लोग किसी भी टाइम पे
उसका कितना स्पीड था वो बोल सकते हैं। और इससे भी क्या होता है, इससे भी जो अच्छा था, जो थर्ड मेथड हो गया था कि आप लिख लो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो मैंने आपको बताया था, ये सबसे सही तरीका होता है। आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जाइए, बस आप उस इस फंक्शन ऑफ टी में, जहाँ पे टी है, जिस समय पे आपको चाहिए स्पीड, वो टी का वैल्यू करो पुट, आपको स्पीड मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो हमने लिखा है ds बाई डी टी, तो ये डिफ्रेंसिएशन करने के लिए ना, हमको ये जो डिस्टेंस था, ये जो आपका फंक्शन है डिस्टेंस, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे को पता होना चाहिए। और तब हम लोग उसका जब कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, तो हमको स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो वहां से हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सा कहानी, सबको ये अभी तक ऐसा समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और क्यों उसका जरूरत क्या है। तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करने के लिए, अब सिर्फ यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ही फाइंड नहीं कर सकते, हम कोई कोई भी चीज ऐसा फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, कि जो मैंने कहा था कि जो मेरा हाइट कर रहा है इंक्रीज, कुछ ऐसा बी ए, कि वो 1.6 इंच आया था पर ईयर, तो वो आपका था एवरेज वैल्यू। लेकिन अगर मान लो कि हमको ये रहे पता कि मेरा जो हाइट था, हाइट वो कुछ ऐसा था कि पहले मेरा हाइट था 40 इंच, जैसा 40 इंचेज प्लस, प्लस मान लो कुछ ऐसा हो, 40 इंच प्लस 1.60, 40 इंच प्लस 1.60, मेरा जो हाइट टाइम के अनुसार जो वैरी कर रहा है, वो इस इक्वेशन से वैरी कर रहा है, h बराबर 40 इंच प्लस 1.60। अब देखो कि हमको जिस टाइम पे भी हमसे वो पूछे हाइट, हम अपना हाइट ऐसा बोल सकते हैं। मान लो कि हमसे पूछता कि हाइट, अच्छा एक मिनट, हाँ बोलता कि हाइट आफ्टर 1 ईयर, हाइट आफ्टर 1 ईयर। तो हाइट आफ्टर 1 ईयर, तो जहां पे टी था वहां हम करते पुट 1, तो होता मेरा 40 इंच प्लस 1.6 इंटू 1, तो यहाँ पर आता 41.6। सिमिलरली हाइट आफ्टर 20 ईयर्स लेटर, तो 1.6 इंटू 20, तो देखो 1.6 इंटू 20 32 प्लस 40 इंचेस आपका 72, जो मैंने वहां पे फाइंड किया था। देखो यहाँ पे जो मेरा हाइट था आफ्टर आफ्टर 20 ईयर्स, वो 72 इंच था। तो जैसे ही मेरे को क्या रहे, जैसे ही मेरे को फंक्शन वगैरह होता है पता, हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब सिंपल सी कहानी है। अब चलो हम सीखते हैं डिफ्रेंसिएशन, कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो वो कंप्लीटली आपका मैथमेटिकल टर्म है, उसमें कुछ फार्मूला जाएंगे, आपको वो सब फार्मूला याद करना होगा, और फिजिक्स के हर चैप्टर में उसका यूज भी आने वाला है। चलो तो अब टॉपिक करते हैं शुरू, डिफ्रेंसिएशन, और ये फिजिक्स के हर चैप्टर में यूज है, इसलिए अच्छे से सब लोग सीखना है इसको। जैसे मान लो कि मेरा एक y है, हमने लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हम लोग बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, y, तो हमने यहाँ पे लिया है y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब कि y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे मान लो कुछ भी ऐसा हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस प्लस 5x, कुछ भी ऐसा हो सकता है, y इक्वल टू 3x। इन सब में क्या है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, सिंपल सी कहानी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिफ्रेंसिएशन एज डी वाई बाई डी एक्स, लिखते हैं डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम पढ़ते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जो लास्ट केस में हमने लिखा था ds बाई डी टी, वहां हमने उसको कहा था डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिया है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि क्योंकि आपका मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग वाई लेते हैं वेरिएबल मेनली, और उसको हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। आप चाहो तो इसको ds बाई डी टी भी आप इसको लिख सकते हो, उसमें कोई कष्ट नहीं है, बस होना क्या चाहिए कि एस शुड बी फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या है, y इज फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे एस इज फंक्शन ऑफ टी, तो ये दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, जो आपको सॉल्व करने का फॉर्मूला है, उसमें आपको कोई चाप नहीं है। बस आप किसी एक का, मैं आपको बताऊंगा वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन टाइम वाले पे भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, तो उसमें कोई चाप की बात नहीं है, सेम चीज आपका होगा। बस अंतर यह यहाँ है, यहाँ पे जो एस है वो कर रहा है टाइम पे डिपेंड, यहाँ जो वाई है वो कर रहा है एक्स पे डिपेंड। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी एस बाई डी टी, दे ऑल आर ऑफ सेम मीनिंग, सबका मीनिंग सेम है, बस अंतर यह है कि वाई यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है,
तो y जिसका फंक्शन है हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली जो आपका s जो था डिस्टेंस, वो अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो उसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सिंपल सी कहानी आपका ये है। चलो अब देखो कुछ फॉर्मूलाज, और ये सब लोग इसको याद कर लेना एकदम बिल्कुल। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। तो आप लोग इसको याद रखना कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन होता है जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि डी बाई डी एक्स हमने यहाँ पे 2 लिखा है, या मान लो अगर ऐसा था कि y इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू टू, और हम चाहते हैं फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने इसको लिखा डी बाई डी एक्स, और जहां पे y था वहां पे हमने लिखा 2। तो यहाँ पे सिंपल आ गया है डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट, तो ये आपका हो जाएगा जीरो। देखो यहाँ पे इसका क्यों हुआ जीरो, आप इसको इजिली समझ सकते हो कि ये जो हम सीख रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x में चेंज हुआ है dx तो y में कितना चेंज होगा। तो यहाँ पे y आपका है कांस्टेंट, तो y में कोई चेंज ही नहीं होगा, इसलिए आपका वो रेट ऑफ चेंज कितना आ गया, जीरो आ गया। सिंपल सी कहानी है, तो कोई खास वो नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डी बाई डी एक्स एक्स टू दावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स टू दावर एन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हम लोग इसी का यूज करेंगे। इसका होता है फॉर्मूला एन इंटू एक्स टू दावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला सब लोग याद रखना कि डी बाई डी एक्स एक्स टू दावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके और भी क्वेश्चन करूंगा, लेकिन फिलहाल जो जो यहाँ पे वो आएगा फॉर्म आएगा उस पर मैं एक अभी क्वेश्चन लूंगा, और बाकी हम लोग जब पूरा सीख लेंगे तो अभी क्वेश्चन करेंगे उस पर। मान लो अगर ऐसा था कि y इक्वल टू एक्स टू दावर टू, तो ध्यान से देखो, तो ये जो मेरा y है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका x का पावर n के फॉर्म में है, और हमको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स, जहां पे y था वहां मैं करूंगा एक्स स्क्वायर। तो देखो ये आपका ये इसी फॉर्म में है, और यहाँ पे n का वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस वन। तो हम लोग इसे लिखेंगे 2 इंटू एक्स का पावर 1, या फिर आपका हो जाएगा 2x। तो 2x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलो अच्छा देखो एक बात और, हमने तुमसे बोला कि अगर y x का फंक्शन है, अगर y x का फंक्शन है तो आप उसको x के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट। जैसे मान लो, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि अगर y है टी स्क्वायर, y इक्वल टू टी स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आपको करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन आपको y दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर आप इसको डिफरेंशिएट इस सिंपल मेथड से नहीं कर पाओगे। सिंपल सी कहानी ये है कि अगर y फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ नीचे आपका होना चाहिए dx, अगर y फंक्शन ऑफ t था तो यहाँ पे नीचे होना चाहिए dt। मतलब कि यहाँ पे जो आपका y है फंक्शन ऑफ t, तो हम लोग यहाँ पे dy बाई dt आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो y क्या है, फंक्शन ऑफ t है, तो सिंपल लिखेंगे कि d बाई dt, और यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। देखो तो ये भी इसी फॉर्म में है, बस मैंने चेंज क्या किया, जहाँ पे x है वहां पे मैंने t कर दिया है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन 2t ही आएगा, उसमें कोई चाप की बात नहीं है। तो मेनली जो हम लोग सीखते हैं फिजिक्स में, वहां पे आपके फिजिकल क्वांटिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आते हैं बहुत समय पे, तो आपको घबराना नहीं है, बस वहां पे हम लोग उसको टाइम के रिस्पेक्ट में उसको करेंगे डिफरेंशिएट, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये हुआ सेकेंड फार्मूला। और देखो थर्ड फार्मूला, डी बाई डी एक्स और c इंटू, मान लो ऐसा y था, c इंटू वाई, यहाँ पे y है फंक्शन ऑफ x, और उसने मैंने कुछ कांस्टेंट से किया है मल्टीप्लाई। तो सिंपल इसका रूल ये है कि आप इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ला सकते हो। तो मैंने ये कांस्टेंट जो था उसको ले लिया बाहर, तो आपका आ जाएगा c डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आप कर दो y। तो सिंपल आपको करना क्या है कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको आप लेके आ जाओ बाहर, और बाकी आपका सेम मेथड हो गया c इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे किया है कि फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने ये जो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है उसमें कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, देखो, और वो कांस्टेंट 2 था। हमको फाइंड करना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स, तो बिल्कुल y फंक्शन ऑफ x है तो हम लोग dy बाई डी एक्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसको d बाई डी एक्स
2x² और हमने अभी जस्ट लिखा है कि अगर इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो आप उसको लेके आ जाओ बाहर। तो मैंने 2 को ले लिया बाहर, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। और हमने जस्ट अभी फाइंड किया था डिफ्रेंसिएशन ऑफ, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो वो आपका आया था 2x, तो मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2x, तो आंसर हो जाएगा 4x। तो सब लोग इसको याद कर लेना कि अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो आप उसको डिफरेंशिएशन से बाहर लेके आ सकते हो। अगर सिर्फ कांस्टेंट रहा तब उसका होगा डिफरेंशिएशन 0, लेकिन अगर कुछ वेरिएबल भी है, फंक्शन ऑफ एक्स भी है और उसके साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो आप उसको लेके आ जाओ बाहर में। सिंपल सी कहानी होगी आपका ये नंबर 3। और देखो कुछ नंबर 4, अगर मान लो कि मेरा जो जो फंक्शन है y वो रहे समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। जैसे मान लो कि मेरा जो y है वो है इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। ये एफ एक्स और जी एक्स दो टर्म्स हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल कि y इक्वल टू 3x² प्लस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स के फॉर्म में। यहाँ पे एफ एक्स कितना है, वो है 3x² और जी एक्स कोई एक और फंक्शन है वो आपका है x। यहाँ पे आपका माइनस भी हो सकता था, y इक्वल टू 3x² माइनस एक्स, तब लिखते हैं हम लोग इसको फॉर्म में y इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो जब भी इस फॉर्म में रहे फंक्शन और फिर मेरे को इसका करना हो डिफ्रेंसिएशन कि डी बाई डी एक्स, ऐसे मान लो कि डी बाई, एक मिनट, ऐसे लिखो डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है और जो y है वो है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। प्लस भी हो सकता है और हो सकता है माइनस भी, इसमें कोई चांस की बात नहीं है। बस देखो करना क्या है, जैसे ही ऐसे समेशन या सब्ट्रैक्शन आया है आप इस दोनों टर्म को सेपरेटली लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स आप इसको लिख सकते हो। तो अगर प्लस रहे तो आप प्लस ऐड करना, अगर माइनस रहे तो आप यहाँ पे माइनस ऐड करना। और बस आप जैसे ही प्लस माइनस का आपको दिखे एक्सप्रेशन आप उनको सेपरेट कर सकते हो। तो चलो अब इस पे करते हैं ऐसा हम लोग एग्जाम्पल कि हमको फंक्शन दिया है, चलो जो हमने यहाँ लिया था वही लेते हैं। y इक्वल टू 3x² प्लस एक्स, हमको फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, तो हम लिखेंगे इसको डी बाई डी एक्स 3x² प्लस एक्स। और हमने क्या बोला कि देखो ये एफ एक्स प्लस जी एक्स के फॉर्म में है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो डी बाई डी एक्स हमने लिखा 3x² प्लस, फिर हमने लिखा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे आपका होगा एक्स हो गया। अब देखो तो आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सॉल्व करने इसको। तो यहाँ पे एक 3 एक कांस्टेंट है मल्टीप्लाई, तो मैंने उसको ले लिया बाहर। तो 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कांस्टेंट 1 ही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स और यहाँ पे एक्स। अब आप इसको डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला से सॉल्व करो। तो देखो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे एन 2 था तो ये होता है फॉर्मूला एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, जो हम लोग ऐसा पहले भी सॉल्व किए थे। प्लस यहाँ पे आपका पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू एक्स प्लस, देखो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 0 एंड एक्स पावर 0 इज 1, तो आप सिंपल इसको लिखोगे 6x प्लस 1। तो 6x प्लस 1 इज द 6x प्लस 1 इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। अब तुम लोग खुद से जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ वो तुम लोग करो प्रैक्टिस। एग्जाम्पल y हमको दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 2, तुमको फाइंड करना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे 3 टर्म है तो कोई बात नहीं, आपका 3 टर्म हो 4 टर्म है आप सबको सेपरेटली लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर को अलग से, जो आपका नेक्स्ट टर्म है माइनस 3x उसको करो अलग से, फिर प्लस 2 है उसको करो अलग से। जल्दी से सॉल्व करके मेरे को आंसर बोलो, चेक करो। देखो इधर देखो, हाँ देखो मैंने बोला कि आप इसको
सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब कि आप इसको डी बाई डी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है ना, तो मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस डी बाई डी एक्स 3x, फिर साइन था प्लस, प्लस डी बाई डी एक्स और ये 2। अब देख तो ये है इन द फॉर्म ऑफ एक्स का पावर एन, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 - 1 प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट, तो उसको मैंने सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 कांस्टेंट था तो उसको ले लिया बाहर, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 1, और ये कांस्टेंट ही है तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 0। देखो सिंपली ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1 एंड माइनस 3, और यहाँ पे एक्स का पावर 1 था तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 1 - 1। जब तू सोल्व करेगा तो ये देख आ जाएगा 2x और -3, यहाँ पे है एक्स का पावर 1 - 1 तो 0, तो हो जाएगा 1। तो आंसर आएगा 2x - 3। ठीक है, समझा रहे सपनांशु? पक्का? अब चलो सीखते हैं कि ये आखिर फिजिक्स में हम कैसे इसका यूज करेंगे। तो जैसे मान लो कि हमको दिया हुआ है गिवन पोजीशन ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कार का जो पोजीशन था और जो मेरा कार है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो हम लिखेंगे कि उसका पोजीशन इन एक्स इज गिवन एज t² - 3t + 2 मीटर। ये उसका दिया है पोजीशन इन एक्स, पक्का ना? ये हमको दिया है कार का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमसे पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ कार एट t = 1 सेकेंड। देखो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे इससे जो हमने सीखा है डिफ्रेंसिएशन वाला मेथड उसको फिजिक्स में। हालांकि जब ये अपना चैप्टर एक आएगा वहां पे मैं फिर से क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल समझ लो कि कहाँ पे कैसे मेरे को फिजिक्स में इसको यूज करना है। तो देखो ध्यान से, और मैंने तुमको ऐसा भी बोला है कि यूज स्पीड एट एनी टाइम v = dx/dt। आप इसको अभी यूज करो और आप इस फॉर्मूले को यूज करके मेरे को बताओ कि स्पीड t = 1 पे क्या होगा। तो देखो ध्यान से, हमको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल सी कहानी है, तो हम लिखेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू dx/dt, मतलब d/dt t² - 3t + 2। पक्का? अब फिर से इसका हम लोग सेपरेटली इसको लिख सकते हैं d/dt t² -d/dt 3t + d/dt 2। बस जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था वहां मेरा y था फंक्शन ऑफ x, यहाँ मेरा x है फंक्शन ऑफ t, तो हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे dx/dt। पहले मैंने फाइंड किया था dy/dx, तो उसमें कोई चाप की बात नहीं है, आपको फंक्शन चेंज करे वो आपको मेथड सेम रहता है। तो देखो ध्यान से, हमको सबसे पहले करना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ t², तो ये आपका आएगा 2 × t। मैंने अभी जस्ट काफी बार ऐसे सॉल्व किए क्वेश्चन, तो मैं अब सिंपली इसको लिखता हूँ कि ये आंसर आने वाला है 2t माइनस d/dt, ये 3t आपका आएगा -3, और ये जो आपका d/dt कांस्टेंट था तो आपका आ जाएगा 0। तो सिंपल आपका आ गया कि 2t - 3 ये हमको मिला है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और स्पीड है तो आप यहाँ कर दो ऐड मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी कहानी ये हुआ कि हमको मिला स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमको देखो तो फाइंड करना था स्पीड एट t = 1 सेकेंड। एट t = 1 सेकेंड तो हमने लिखा ये स्पीड एट t = 1 सेकेंड, जहां पे t है आप वहां पे 1 पुट कर दो। देखो आपका आ जाएगा 2 × 1 - 3, आंसर आपका आ जाएगा माइनस। अच्छा देखो, यहाँ से हमसे पूछा है स्पीड, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है -1 ना, तो आप सिर्फ इसका लेना मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्पीड का वैल्यू हमेशा होता है पॉजिटिव में, तो आप लिखना कि स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड। वो जो माइनस साइन है एक्चुअल में वो माइनस साइन आपका तो कर रहा था कि मेरा जो भी वो कार उड़ होगा वो अपोजिट डिरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है,
वो अभी आप लोग फिलहाल उसको ध्यान में मत रखना। फिलहाल आप ये सीखो कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं डिफरेंशिएशन, या इन फिजिक्स हम कैसे इसका यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा स्पीड इक्वल टू +1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जो फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा वो कुछ आएगा इस तरीके से। तो मेनली हमको वहां पे डिफरेंशिएशन ही सॉल्व करना है। एक्चुअल में स्पीड तुम्हारा होता है स्केलर क्वांटिटी, अगर तुमको बेसिक अगर आइडिया हो तो उसका हम सिर्फ लेते हैं मैग्नीट्यूड एक्चुअल में। तो वो कभी माइनस तो हम उसका नहीं लेते हैं स्पीड का, तो वो जस्ट शो करता है वैल्यू। देख, एक्चुअल में जो ये जो -1 आया था ना, ये -1 शो करता है वेलोसिटी, और वहां पे जो माइनस साइन है वो शो कर रहा है कि जो मेरा कार या जो भी बाइक था वो निगेटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है। तो माइनस साइन का बस ये मतलब था कि कार के मोशन का शो करना डायरेक्शन। लेकिन हमको अगर स्पीड फाइंड करना है तो हम बात करते हैं सिर्फ वैल्यू का, तो इसलिए मैंने उसका मॉड यूज किया। ठीक है ना। हम लोग सीखते हैं कुछ और फॉर्मूला। तो नेक्स्ट तुम्हारा है फॉर्मूला ऑफ, देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स साइन एक्स। जैसे मान लो कि अगर हमको दिया था y इक्वल टू साइन एक्स, देखो, अगर ये y इक्वल टू साइन थीटा होता तब हम करते डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि y है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। यहाँ पे हमने लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स, वाई एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो उसमें कोई चाम की बात नहीं है। तो साइन एक्स का होता है आपका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसको याद कर लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अच्छा, एक बात यहाँ पे और देखो कि यहाँ पे जो साइन है ना, मेरा साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन का जो यहाँ पे ये आर्गुमेंट है वो है यहाँ पे x। देखो यहाँ पे हमने लिया है x, तो यहाँ पे भी आपका x ही होना पड़ेगा। अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए कि d बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है sin 2x, तो यहाँ पे अगर इसका आर्गुमेंट 2x है तो आपको यहाँ नीचे भी 2x ही चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे लिखना होगा d बाई d2x sin 2x, और तब हम यहाँ लिखेंगे इसका cos 2x। देखो, तो सिंपल सा आप लोग इसको ध्यान रखना कि जब भी ये पहले आप चेक करना कि इसका साइन या कॉस जो भी फंक्शन आएगा उसका क्या है आर्गुमेंट, जो रहेगा वही आपको नीचे यहाँ पे लिखना होगा, और बाकी इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा cos x। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन 2x, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास है y इक्वल टू साइन 2x, तो हम इसका सिंपली फाइन कर सकते हैं कि dy बाई डी टू एक्स, तो लिखेंगे डी बाई डी 2x sin 2x। तो देखो यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x, तो इसको हम लिखेंगे सिंपल cos 2x। इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है। लेकिन देखो, कहीं कहीं क्या होता है कि आपको दिया रहेगा y इक्वल टू साइन 2x, दिया रहेगा y इक्वल टू साइन 2x, लेकिन बोलेगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखो हमने क्या सीखा कि अगर यहाँ पे साइन का आर्गुमेंट 2x है और हमसे अगर पूछता कि फाइंड डी बाई डी 2x, हाँ, हमसे अगर पूछता डी बाई डी 2x साइन 2x, तब कोई चाप नहीं, तो सिंपल हम लिखते हैं cos 2x, क्योंकि उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे बोला है कि फाइंड करो आप dy बाई डी एक्स ही, आपको डी वाई बाई डी 2x नहीं लेना है। इसका मतलब कि जो हम लिखेंगे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन वो कुछ ऐसा आएगा डी बाई डी एक्स साइन 2x। लेकिन अगर यहाँ पे 2x है तो नीचे भी आपका 2x होना ही पड़ेगा। लेकिन हमको बोला है डी बाई डी एक्स ही साइन करने के लिए, तो देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको करते हैं मॉडिफाई। इसको हम करेंगे क्या कि यहाँ हम लिख देंगे डी बाई डी 2x, और यहाँ पे जो साइन 2x है उसको छोड़ देंगे वैसे ही। लेकिन मैंने यहाँ पे d2x से डिवाइड किया है, तो मैं यहाँ पे d2x से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, देखो, और बाई dx लिख दूंगा। अब देखो ये जो पूरा मेरा मिला के एक्सप्रेशन है,
वो आपका डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स ही तो है, क्योंकि यहाँ पे डी टू एक्स यहाँ भी है और डी टू एक्स यहाँ भी है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस फॉर्म में लिख लिया है, और इसको हम बोलते हैं चेन रूल। इसको हम बोलते हैं चेन रूल, क्योंकि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आप कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हो। अब देखो, तो सिंपली हम अब कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टू एक्स इज कॉस टू एक्स, क्योंकि इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया कॉस टू एक्स इंटू, अब आपको इसका करना होगा डिफरेंशिएशन, मतलब ये तुम्हारा आ गया सिंपली डी बाई डी एक्स और टू एक्स। अब देखो, तो टू कॉन्स्टेंट तो वो आ गया बाहर, और यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर वन, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज ओनली वन, जो आप फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू वन है, तो ये हो जाएगा टू इंटू वन इंटू एक्स का पावर वन माइनस वन, तो आपका टू ही आने वाला है, मतलब यहाँ पे टू से और एक मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल सा आपका क्या है आंसर, टू कॉस टू एक्स। ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप अगर फाइंड करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टू एक्स, तो सिर्फ आएगा कॉस टू एक्स। लेकिन अगर हमने फाइंड किया है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका आ गया है टू कॉस टू एक्स। अब देखो, इसको कैसे आपको याद रखना है, बस आप इसको याद कर लेना कि जब भी ऐसा आपको दिखे कि साइन या साइन के साथ उसके आर्गुमेंट में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो बस आप उस कांस्टेंट से बाहर में मल्टीप्लाई कर देना। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स साइन ए इंटू एक्स, तो आप बस लिखना क्या कि ए जो कांस्टेंट यहाँ पे था उससे आप करना मल्टीप्लाई, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स इज, बस लिखना कॉस ए एक्स, बस इतना आप याद रखना कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा बस आपको उससे बाहर में मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे साइन था वहां पे आप कर दो कॉस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमको फाइंड करना हो y इक्वल टू साइन थ्री एक्स, और हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो क्या है कि यहाँ पे विथ एक्स थ्री है मल्टीप्लाई, तो मैंने लिखा थ्री और फिर कॉस थ्री एक्स, हो गया, सिंपल सी कहानी है, बस वही करना है। और मान लो ऐसा रहा y इक्वल टू साइन एक्स बाई टू, तो देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है वन बाई टू, तो वन बाई टू कॉस एक्स बाई टू, हो गया, सिंपल सी कहानी है, कोई खास बात नहीं है। ये था y, हमने यहाँ फाइंड किया है dy बाई डी एक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस ए, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो बस आपको कॉस वाले में माइनस साइन कर देना है। फिर से वही कि यहाँ पे जो रहेगा आपका कॉस का आर्गुमेंट नीचे भी वही रहना पड़ेगा, इसका मतलब फिर से हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए अगर ऐसा रहा कॉस ए एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो सिंपल ए और इंटू माइनस साइन ए एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंसी इफ y इक्वल टू कॉस टू एक्स, तो हम लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस टू एक्स, तो टू कांस्टेंट था मल्टीप्लाई तो लिया बाहर मैंने टू, एंड कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन टू एक्स, ये हो जाएगा आंसर, सिंपल है। मान लो अगर ऐसा होता कि y इक्वल टू कॉस थ्री टी, मतलब y है फंक्शन ऑफ टाइम, तो अब आपको यहाँ पे करना होगा डी वाई बाई डी टी, तो मैंने इसको लिखा डी वाई बाई डी टी, फिर से थ्री था मल्टीप्लाई, तो थ्री आपका हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन थ्री टी, हो गया। चलो नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन लॉग बेस ई एक्स, तो इसका होता है सिंपल वन बाई एक्स, तो याद कर लेना, ये कहीं कहीं आता है यूज इसका। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स, ये सेम रहता है, ये चेंज नहीं करता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स इज ई का पावर एक्स ही होता है। वैसे तुमको मैथ में काफी
और मैं बहुत ज़्यादा लगी, फिजिक्स में मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितना यूज आने वाला है। तो जल्दी से इसको कॉपी करो जल्दी से। देखो जो हमने नेक्स्ट फॉर्म लिया है वो आपका है मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्म, जहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई रहेंगे। जैसे मान लो कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, हमको दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और हमको इसका फाइंड करना है डिफरेंशिएशन। तो हमको ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि इसमें दो फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसका कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखो ध्यान देना कि इसका dy बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है। तो पहले आप अपने मन से कोई एक फंक्शन आप उठा लो। तो मैंने लिया एफ एक्स, तो मैंने लिया एफ एक्स, तो आपको करना क्या है कि इस दो में से कोई एक फंक्शन चुनना है और उसका करना है डिफरेंशिएशन, और जो दूसरा फंक्शन बच गया है आप उसको कर दो सिंपली मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर पहले स्टेप में करना है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, हाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो हम चाहते हैं करना डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स फर्स्ट स्टेप में, तो जी एक्स जैसे था उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अब हमने पहले स्टेप में ये जो फंक्शन था आपका एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन हमने कर लिया है। तो इन नेक्स्ट स्टेप अब करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे विथ एफ एक्स एंड सिंपली डी बाई डी एक्स जी एक्स। मतलब सिंपल सा तुम लोग इसको ऐसे याद करना कि पहले स्टेप में किसी एक फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे, दूसरे फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन पहला जो आप लिया था फंक्शन उससे आपको करना होगा मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप में आपने पहले स्टेप में जिस फंक्शन को छोड़ा था, अब उसका करना है आपको डिफरेंशिएशन, और जो पहला फंक्शन बच गया है उससे कर दो मल्टीप्लाई। सिंपल सा आपको यही कहानी फॉलो करना है फॉर द मल्टीप्लीकेशन। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हमने कहा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। मैंने इसको मान लिया है एफ एक्स और इसको मैंने मान लिया है जी एक्स। आप किसी भी को भी मान सकते हो एफ एक्स, और आप किसी को भी मान सकते हो जी एक्स, इसमें कोई आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने बस ऐसे माना है, सिंपल सी कहानी है। तो चलो, तो हमने क्या बोला कि एक फंक्शन को आप ऐसे ही छोड़ दो, तो मैंने लिखा जी एक्स। जी एक्स क्या था आपका साइन एक्स, तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। किया मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस इन नेक्स्ट स्टेप अब हमको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, और जो एफ एक्स था उससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। बस हो गया सिंपल। अब देखो, तो साइन एक्स जो था यहाँ पे लिख दिया हमने साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक आपका वो था एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा टू एक्स प्लस यहाँ पे ये जो अपना है एक्स स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया वैसे ही। नेक्स्ट था डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो हो गया कॉस एक्स। तो देखो ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। आंसर क्या आया है साइन एक्स इंटू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। सिंपल है, बस आपको कैसे इसको किस फॉर्म में इसको सॉल्व करना है वो ध्यान रखना होगा बस। नेक्स्ट रूल है कि यहाँ पे अगर हमने दो फंक्शन को किया है डिवाइड, y इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, इस फॉर्म में रहा। जैसे मान लो कि चलो लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, अब देखो कि यहाँ पे मेरा एफ एक्स और जी एक्स आपको करना होगा फिक्स, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे है डिवीजन। तो जो ऊपर है मैंने उसको मान लिया एफ एक्स, जो नीचे है उसको मैंने मान लिया है जी एक्स। तो कैसे करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, जब आपका हो डिवीजन, नीचे वाला जो भी फंक्शन हो पहले आप कर दो नीचे में उसका स्क्वायर। तो मैं कर दिया जी एक्स का होल स्क्वायर। अब जाओ ऊपर में, स्टेप वन में आपको ये जो था एफ एक्स उसका करना है डिफ्रेंसिएशन, और ये जो था जी एक्स उसको आपको करना है मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे कि जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स
और जब अपना जो इससे पहले वाला केस में था मल्टीप्लाई, तो वहां हमने लिया था प्लस साइन, यहाँ आपको लेना होगा माइनस साइन। तो हो गया माइनस साइन। अब हम यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स। तो इसमें थोड़ा सा अंतर आया है, इसमें आपको पहले एफ एक्स और जी एक्स को फिक्स करना है, इसमें वो चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे आपका एफ एक्स है एक्स स्क्वायर ही, और जी एक्स है आपका साइन एक्स ही। तो जो नीचे था तो उसका हमको लिखना है सबसे पहले स्क्वायर में, और जो नीचे है उसका हमको करना है डिफ्रेंसिएशन बाद में विथ माइनस साइन। तो ये आपको जो जो ये जो है डिवीजन वाला, इसमें ये बात याद रखना पड़ेगा। वो जो मल्टीप्लिकेशन वाला था उसमें प्लस साइन था, तो आप किसी को पहले पे करो, कोई चाप नहीं था, यहाँ माइनस साइन है। तो जब हम लोग नीचे वाले का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो उसको लेते हैं विथ माइनस साइन। तो ये बात तुम लोग को ध्यान रखना। और बाकी मेथड लगभग सेम है प्रीवियस वाला है, कि किसी एक का करेंगे और जो सेकेंड वाला फंक्शन है उसको करेंगे मल्टीप्लाई। सिंपल सी कहानी है। चलो तो अब लेते हैं एक हम लोग एग्जाम्पल। तो मैंने लिया एग्जाम्पल y इक्वल टू यही एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और जी एक्स है साइन एक्स, और हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो मैंने क्या लिखा कि नीचे में आपको करना है जी एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर आ जाओ ऊपर में, तो जी एक्स तो साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब हो जाएगा एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स। तो मतलब यहां से हम लिख देंगे इसको सिंप्लीफाई करके, साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स। बस तुमको थोड़ा सा फॉर्मूला को ध्यान रखना होगा, बाकी इसमें कोई खास बात है नहीं, ये काफी आसानी होता है। सम मोर टिप्स। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हमको दिया है y एज अ फंक्शन ऑफ t एंड x एज अ फंक्शन ऑफ t, और हमको फाइंड करना है dy बाई डी टी, सॉरी हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। हमको दिया है y एज अ फंक्शन ऑफ t, हमको दिया है x एज अ फंक्शन ऑफ t, और हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब देखो जरा ध्यान से कि अगर मेरे को y एज अ फंक्शन ऑफ x पता होता तो हम लोग सिंपली फाइंड कर लेते, जो हमने पहले सॉल्व किया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ ऐसा रहता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब हम लोग dy बाई डी एक्स एकदम सिंपली बोलते क्या होगा कि हो जाएगा 2x। लेकिन देखो यहाँ पे मेरा y फंक्शन ऑफ x है नहीं, हमको दिया है y फंक्शन ऑफ t और x भी दिया है फंक्शन ऑफ t, लेकिन हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो आप सोचो कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो स्टेप करने होंगे। पहला क्या कि हम लोग सिंपली फाइंड कर सकते हैं dy बाई डी टी, क्योंकि हमको पता है y एज अ फंक्शन ऑफ t। सिमिलरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं सिंपली dx बाई डी टी, क्योंकि हमको दिया है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अब हमको पहुंचना है dy बाई डी एक्स पे। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं कि dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। तो करना क्या है कि आप पहले एक बार कर लो y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, फिर आप कर लो x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, और फिर उन दोनों को डिवाइड कर दो। तो ये सिंपल सा कहानी आप लोग को याद रखना होगा कि अगर हमको दिया है y एज अ फंक्शन ऑफ t टाइम, और x भी दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन हमको बोला है कि फाइंड करिए dy बाई डी एक्स। तो अगर मान ले कि मेरे को y एज अ फंक्शन ऑफ x होता, जो कि मैंने पहले सॉल्व किया है, तो फिर इसको सॉल्व करना बिल्कुल ही होता आसान। जैसे मान ले कि हमको दिया रहता कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसको सिंपल हम करते हैं एक लाइन में dy बाई डी एक्स इज 2x। लेकिन y मेरे को यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ x दिया नहीं है, तो अब मेरे को सोचना पड़ेगा कैसे करें। तो अगर मेरे को y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है, तो हम लोग सिंपली dy बाई ये जो था dt, वो तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं सिंपल एकदम मेथड से, ये फॉर्मूला यूज करके।
सिमिलरली हम लोग dx बाई dt भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको x दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमको पहुंचना है dy बाई dx पे। हमको पता है dy बाई dt और हमको पता है dx बाई dt, तो मैंने इन दोनों को कर दिया डिवाइड, dy बाई dt बाई dx बाई dt। ये जो था यहाँ पे था dt, यहाँ पे था dt, कैंसल आउट, तो वहां से हो जाएगा dy बाई dx। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो। देख चल, फॉर एग्जाम्पल हमको दिया है y इक्वल टू टी स्क्वायर और दिया है x इक्वल टू 2t और बोला है कि फाइंड dy बाई dx। हमको y और x दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन बोला है फाइंड dy बाई dx। तो जो मैंने बोला वैसे ही करो। सबसे पहले फाइंड कर dy बाई dt, तो मैंने लिखा डी बाई dt और कितना है y है टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t। फिर मैंने फाइंड किया dx बाई dt, तो हो जाएगा डी बाई dt और था वो 2t, तो 2 कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी टी टी का, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज 1, तो ये हो गया 2। अब देख, तो हमको मिल गया है डी वाई बाई डी टी और हमको मिल गया है डी एक्स बाई डी टी। हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। मैंने लिख दिया इसको डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो इसको मैं लिख दूंगा 2t बाई 2, तो सिंपल आ जाएगा t, मतलब डी वाई बाई जो डी एक्स था उसका वैल्यू आ गया है t। तो यही मैंने बोला कि हमने यही सीखा है कि d बाई डी एक्स एक्स का पावर n इज n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था। अच्छा, इसमें तुम लोग फिर से एक बात ध्यान रखना, सिमिलर टू द साइन फंक्शन जो था ना, कि साइन वाला कि d बाई डी एक्स, अगर आपका यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ भी होना चाहिए x। अगर यहाँ पे आपका कुछ ऐसा रहे कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2x, तो आपको यहाँ भी 2x ही लिखना पड़ेगा। वो सेम केस यहाँ भी होता है, ये जो हमने सीखा था x का पावर n वाले में। देखो, तो मैंने जो भी तुमको भी क्वेश्चन बताया है उसमें जो मैंने क्वेश्चन किया था वो कुछ ऐसा ही था, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, और कुछ भी ऐसा रहेगा एक्स क्यू, ये सब मैंने बताया है। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा है डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 का पावर 10, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 का पावर 10। अब देखो, अब बच्चे करते क्या है गलती कि जैसे ही देखा x प्लस 1 का पावर 10, तो बोलते हैं कि हम करेंगे यूज d बाई डी एक्स एक्स का पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। मतलब कि उनके हिसाब से जो आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे n था 10, तो 10 इंटू एक्स प्लस 1 10 का पावर माइनस 1, मतलब 10 एक्स प्लस 1 का पावर 9 आना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत है। देखो ये आंसर गलत क्यों है, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि x का पावर n, तो यहाँ पे x था, यहाँ पे x प्लस 1 का पावर n है, ये तुम्हारा है इन द फॉर्म ऑफ d बाई डी, ऐसा कुछ ऐसा है d, ये आपका x प्लस 1 का पावर n है, तो यहाँ पे भी आपका x प्लस 1 ही होना चाहिए। ये नीचे में आपका x प्लस 1 ही होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखो कि अगर मेरे को फाइंड करना है d बाई डी एक्स एक्स प्लस ए का पावर n, तो हम लोग इसको अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मान लो कि हमको दिया रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस ए का पावर n और बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स, तो हमने इसको लिखा है ऐसे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ए का पावर n। लेकिन यहाँ पे तो खाली x है। अब हमको अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ पे नीचे में x प्लस ए होना चाहिए। तो फिर से देखो हम लोग करेंगे यूज चेन रूल, जो हमने किया था इन द वो साइन वाले में, साइन 2x साइन 3x वाले में। तो यहाँ लिखेंगे हम d बाई डी एक्स प्लस ए और यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस ए का पावर n। अब देखो, तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो अब हम लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब कि इसके लिए हम लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए का पावर n इज n इंटू एक्स प्लस ए का पावर n माइनस 1। इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे में खाली x रहे तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन हमको नीचे में खाली दिया है x ही, तो आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ पे चेंजेस लाना होगा। तो मैंने किया d बाई डी एक्स प्लस ए का पावर n। अब मैंने यहाँ पे किया है डिवाइड, तो मेरे को करना होगा मल्टीप्लाई भी, तो हो जाएगा d एक्स प्लस ए बाई डी एक्स।
अब देखो तो ये सेम ऐसा ही तो है, ये देखो ये सिमिलर ऐसा है, बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किया है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा जो पूरा कंप्लीट है एक्सप्रेशन वो चेंज नहीं किया है, लेकिन अब हम लोग इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो इसके लिए करेंगे यूज n इंटू एक्स प्लस ए का पावर n-1, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस ए का पावर n-1 इंटू, अब हमको करना होगा इसका, वो करना होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ए। देखो तो यहाँ पे प्लस में है तो सिंपल हम इसको डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ए भी लिख सकते हैं। अब ए था कांस्टेंट, तो अगर ए कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन जीरो, तो इसका हो गया जीरो, और यहाँ पे सिर्फ एक्स था तो उसका हो जाएगा वन। मतलब कि इसका इस बार चेंज नहीं किया, इसका n इंटू एक्स प्लस ए इंटू n-1 ही रह जाएगा। तो सिंपल आप इसको ऐसे लिखना कि dy बाई डी एक्स बराबर n इंटू एक्स प्लस ए का पावर n-1। तो ये वाला देखो तो सिंपल इस फॉर्म में आ गया है आपका, लेकिन ये हमेशा नहीं आएगा, हमेशा ये इस फॉर्म में नहीं आता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। वो क्या करना होगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मेरा अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि डी बाई वाई इक्वल टू 2x प्लस 1 का पावर 10, और तुमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तुमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हमने इसको लिखा dy बाई डी एक्स को d बाई डी एक्स 2x प्लस 1 का पावर 10। अब यहाँ पे अगर है 2x प्लस 1 तो यहाँ नीचे भी 2x प्लस 1 ही होना चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया d बाई डी 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का पावर 10 इंटू डी बाई, यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा dx। मैंने इस पूरे को चेंज नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको अब सिंपल फॉर्म में कर लिया ताकि हम अच्छे से फॉर्मूला यूज कर पाए। देखो तो यहाँ पे n कितना है 10, तो हो जाएगा 10 इंटू यहाँ पे x था वहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1, तो n इंटू एक्स का पावर n-1, तो 10-1। अब आ जाओ आप यहाँ पे, तो d बाई डी एक्स 2x प्लस 1, तो आप इसको सेपरेटली इनको कर सकते हो। तो d बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा 2x प्लस d बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये था कांस्टेंट, तो इसका हो गया जीरो, और यहाँ पे आपका है 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज x, तब या सॉरी 2 ना 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 10 इंटू 2x प्लस 1 का पावर 9, और इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2। तो सिंपल जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 20 इंटू 2x प्लस 1 का पावर 9। देखो ये तो हुआ प्रोसेस कि ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रोसीड करते हैं, लेकिन तुम लोग ज्यादा चाप मत लेना, मैं तुमको फिर से बोलता हूँ कैसे तुमको करना है, मेथड एक उसको बस कर लेना ध्यान दो कैसे। अगर तुमको कहीं ऐसा दिख जाए डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का पावर एन, अगर इस फॉर्म में देखिए आप तुम लोग बस इसको याद कर लो, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का पावर एन के फॉर्म में, करना कुछ नहीं है, सिंपल पहले स्टेप में डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला यूज कर लो, n इंटू एक्स का पावर n-1, बस जहां पे x था वहां करना ax प्लस b, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस बी का पावर n-1 इंटू, उसके बाद बस ना जो x के साथ मल्टीप्लाई है उसको कर देना मल्टीप्लाई। तब सिंपल देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, बस इतना ही करना कि जो विथ x मल्टीप्लाई होगा उससे कर देना पूरे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, फॉर्मूले में मल्टीप्लाई, और तुम इसके लिए भी x का पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, बस जहां पे x था वहां पे जो हमको यहाँ पे पूरा दिया रहेगा तुम वही यूज करना। इसका मतलब कि देखो कुछ करते हैं क्वेश्चन, मान लो अगर ऐसा रहे y इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर 5, हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो हमने क्या बोला कि आप इसको लिख लो डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 का पावर 5, आप इस पूरे 2x प्लस 3 को मान लो x, तो करेंगे n इंटू एक्स का पावर n-1, तो n है 5, तो 5 इंटू
2x प्लस थ्री का पावर 5 - 1 और इनटू जो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई है विथ x, बस उसको यहाँ लिख दो। तो ये हो जाएगा 10 × 2x + 3 का पावर 4। दिस इज द डिफरेंशिएशन।